जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज तो लाहौर वाले बहुत खुश हैं, और सिर्फ लाहौर में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लाहौरी हैं वो बहुत खुश हैं। और ये बात भी आप जानते हैं कि ये जो लाहौर है ये एक कैफियत का नाम है, और आज दुनिया में जहाँ जहाँ ये कैफियत पाई जाती है वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि लाहौर ने अपने रिवायती हरीफ कराची को हराया है। और जिस तरह से ये उन्होंने इस मैच में फ़तह हासिल की है, इससे कलंदर्स के कैंप में तो खुशी होगी ही, खिलाड़ियों में एतमाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जो इनके इनके परस्तारों का जोश और जज्बा है ना, आप यकीन करें कि अगर ये मैच पूरे शायकीन के साथ खेला जा रहा होता और ये लाहौर में खेला जा रहा होता, तो इस वक्त लाहौर के कदाफी स्टेडियम से जो नारे लगने थे ना, उसकी आवाज़ मीलों दूर जानी थी। और ये मैं पिछले पीएसएल में ये देख चुका हूँ कि कदाफी स्टेडियम से कई किलोमीटर दूर तक शायकीन क्रिकेट के नारों की आवाज़ जा रही थी जब बैंड डंग छक्के लगा रहे थे। तो आज अगर ये लाहौर में मैच होता, पूरे क्राउड के साथ होता, तो ये फलक शगाफ नारे आपको ज़रूर सुनने को मिलते। तो लाहौर को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छी उन्होंने आज फतह हासिल की है। और इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है देखने के लिए कि लाहौर कैसे इस मैच को जीतने में कामयाब हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो उनके पास उनका जो पेस अटैक है वो बहुत अच्छा है। अहमद दानियाल किसी से कम नहीं है, जितने एतमाद के साथ अ, किसी भी बड़ी सतह के क्रिकेट का तजर्बा ना होने के बावजूद वो बॉलिंग करते हैं, अपने अपने हदफ के ऊपर बॉलिंग करते हैं, प्लान्स के ऊपर बॉलिंग करते हैं, तो वो उनके असाबी तौर पर मजबूत होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। उन्होंने बहुत उम्दा बॉलिंग की, बहुत उम्दा बॉलिंग की। और उसके साथ जब रन्स हो रहे थे, हारिस रऊफ़ और शाहीन आफरीदी ने जो बॉलिंग की है आज, वो मतलब ये शाहीन आफरीदी ने पीएसएल का बेहतरीन स्पेल कर दिया 4 ओवर्स का। शाहीन आफरीदी की ये 4 ओवर्स इस पीएसएल के बेहतरीन हैं, और अगर कोई दोबारा इतनी अच्छी बॉलिंग कर सकता है तो वो सिर्फ शाहीन आफरीदी कर सकते हैं। कोई दूसरा गेंदबाज इतनी ज़्यादा, इतनी अच्छी, इतनी जारहाना, इतनी इतनी महारत के साथ और इतने अबूर के साथ कोई फास्ट बॉलर शायद इस पीएसएल में इस जैसी बॉलिंग नहीं कर सकता। नए गेंद के साथ भी जब वो उन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया बॉलिंग करते हुए, और जब उन्होंने इनिंग्स का अख्ताम किया बॉलिंग करते हुए, दोनों जगह आपको महारत नज़र आती है, अहलियत, सलाहियत, काबिलियत नज़र आती है। और उन्होंने साबित किया कि वो पाकिस्तान के सबसे अहम और सबसे अच्छे गेंदबाज हैं। दोनों जगह पर रन्स रोके, रन्स नहीं होने दिए, विकेट्स लिए हैं, बावजूद इसके कि आप देखें कि उनके 2 कैचेस ड्रॉप हुए। बाबर का कैच ड्रॉप हुआ, उससे पहले शर्जील का कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, गिरे नहीं हैं। उन्होंने अपनी टीम को उठाया, अपनी टीम को उठाया। और एक मौके पर जो लग रहा था कि स्कोर 250, 210, 15 तक चला जाएगा, उन्होंने उसको महदूद किया। तो ये शाहीन की और हारिस की गेंदबाजी का आज वो पहला हिस्सा था इनिंग्स का, उसमें जो सबसे शानदार था वो यही था कि इन दोनों ने रोका उनको रन्स करने से, और अपनी टीम के लिए एक ऐसा टोटल ऑन बोर्ड रखने में कामयाब हुए, उनको रोकने में कामयाब हुए कराची किंग्स को, कि टीम अगर कोई 2, 3, 4 ओवर्स कम रन आउट्स के साथ भी खेलती है तो दबाव बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो उसमें कामयाब हुए। फिर जब वो बैटिंग करने के लिए आए हैं, क्योंकि विकेटें गिरी शुरू में, लेकिन फ़खर जमान ने एक मरतबा फिर बहुत शानदार इनिंग्स खेली, बहुत शानदार इनिंग्स खेली। प्लेस करते रहे बॉल्स को, जगह निकाली, ख़राब बॉल का इंतज़ार किया, मैच को लंबा किया, रन्स निकाले, और जहाँ पर उनको मौका मिला बड़ा शॉट खेला, चौका लगाया, छक्का लगाया, लेकिन इनिंग्स को तामीर करते रहे बड़े ऊंचे शॉट्स के लिए। और जब तक कि उनको बिल्कुल इस पर यकीन ना होता था कि ये क्लियर करेगा, उस वक्त तक वो बड़े शॉट के लिए नहीं गए। बड़ी भरपूर इनिंग्स थी उनकी, जिसमें आपको मुकम्मल तौर पर उनका उबूर नज़र आया, अपने शॉट्स के ऊपर काबू नज़र आया। और उनके साथ बैंड डंक आप देखें कि शुरू में उनका स्ट्राइक रेट क्या था, बॉल ज़्यादा थे, रन्स कम थे, लेकिन उन्होंने मैच को लंबा किया। उनकी जो हिकमत अमली थी वो यही थी कि अगर हम 20वें ओवर तक जाते हैं मैच को, तो उस दौरान कोई ना कोई एक आध ओवर ज़रूर ऐसा मिलेगा जिसमें हम 2 ओवर्स में 30, 35, 36 रन्स निकालेंगे, तो वो जो एक फ़र्क है गेंदों का और रन्स का वो कम हो जाएगा। और उन्होंने उसी हिकमत अमली के तहत मैच को लंबा किया, रन्स किए, 3 विकेटें गिरने के बाद असाब पर काबू रखा। फील्ड प्लेसिंग भी अच्छी की है इस दौरान कराची किंग्स ने। आप देखेंगे कुछ गैर मामूली फील्ड प्लेसिंग उन्होंने की है इन दोनों
बाएं हाथ से खेलने वाले बल्लेबाजों के खिलाफ। लेकिन उसके बावजूद दाद देना पड़ेगी जिस तरह से वैन डंक ने और फ़खर जमान ने, फिर आखिर में जो डेविड विज़ा ने किया, और वो करते हैं हर एडिशन में करते हैं, हर एडिशन में एक से ज़्यादा मरतबा करते हैं। और ये डेविड विज़ा की खासियत है, मतलब उनकी ऐसी पावर हिटिंग की उनके पास सलाहियत मौजूद है कि वो चंद गेंदों पर 8-10 गेंदों पर 30-35 रन बनाना बाज़ औक़ात लगता है कि उनके बाएं के हाथ का खेल है। और वो करते हैं बड़े इत्मीनान के साथ करते हैं, बड़े काबू के साथ और अथॉरिटी के साथ करते हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर किया। तो ये 3-4 चीज़ें कि कलंदर्स ने इस मैच में 2-3 मरतबा कम बैक किया है, और कम बैक हमेशा मजबूत टीमें करती हैं, मजबूत टीमें कम बैक करती हैं, और उन्होंने कम बैक करके मैच जीता। और उन्होंने एक तरह से ये छीनी है फतह, कराची से छीन कर लिया कराची से ये फतह। इस पर बहुत बहुत मुबारकबाद उनको, जो कराची की तरफ से नज़र आया था कि जो जब उनके रन्स ऑन बोर्ड अच्छे जा रहे थे, और एक मौका पर जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया तो शर्जील से पूछा भी, तो शर्जील ने कहा कि हम 10-15 तक जाना चाहते हैं अगर हमें ये मैच जीतना है। तो उस वक्त वो ये सोच रहे थे कि हमें 210-15 तक जाना है, और वो प्लान भी उनका यही था, और वो जाने की पोजीशन में भी थे। उनको रोका, विकेट शर्जील की निकली, और उसके बाद फिर वो जो रन्स बनाने की रफ्तार थी वो बरकरार नहीं रख पाए किंग्स। और आखिरी 4 ओवर्स तो बहुत सख्त निकले उनके लिए, क्योंकि कोई इजाफी रन्स नहीं दिए, को बहुत ज़्यादा रन्स नहीं दिए कलंदर्स ने, वो रन्स नहीं बना पाए। फिर जब पार्टनरशिप लगी है बॉलिंग में शर्जील उसकी डंक की और फ़खर की, तो वो उनके जो फास्ट बॉलर्स थे वो कंटेन करने की तरफ गए, विकेट्स लेने के लिए नहीं गए, क्रीज अपने बैट्समैन से दूर बॉल करते रहे ताकि रन्स ना बने और दबाव बढ़ता चला जाए। तो जो उनकी ये वाली हिकमत अमली थी, ये कोई आज इतनी कारगर साबित नहीं हुई है। जब आप T20 क्रिकेट में विकेट्स लिए बगैर, या किसी भी तर्ज के क्रिकेट में विकेट्स लिए बगैर तो आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं। तो उनके बॉलर्स ने जो उनकी ये जो हिकमत अमली थी ये कामयाब नहीं रही। 1-2 जगह पर आपको लगा कि डॉट बॉल निकले, लेकिन विकेट नहीं ले सके आप, विकेट नहीं लिए हैं। तो उसका फिर नुकसान ये हुआ है कि 8-10 गेंदें डेविड विज़ा ने अच्छी खेली हैं और मैच किंग्स से छीन लिया। सो बहुत बहुत मुबारकबाद किंग्स को कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन दोहरी मुबारकबाद है कलंदर्स को जिन्होंने मैच जीता। और एक मरतबा ये उनके वैसे रिवायती हरीफ भी हैं, इन्होंने उनको फाइनल भी हराया हुआ है पिछले एडिशन में। तो इनके मैचेस जब भी होंगे बड़ी अच्छी क्रिकेट, शायकीन क्रिकेट को अच्छी क्रिकेट की तवक्को ज़रूर करनी चाहिए। आज के इस वीडियो से इतना ही, और आप जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, लाहौर से, गुजरांवाला से, शेखपुरा से, मियाँ चन्नू से, बहावलपुर से, मियांवाली से, खुशाब से, मुल्तान से, कराची से, सिंध से, इंटीरियर सिंध से, हैदराबाद से, सक्खर से, लाड़काना से, खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से, सवात से, वज़ीरिस्तान से, जहाँ कहीं से भी, और दुनिया के तमाम शहरों से, दुनिया के तमाम मुल्कों से, जहाँ कहीं से भी, आप क्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें।